हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शंक। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की यहाँ पर मैं इस रीडिंग में चेक करने वाली हूँ कि 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या कुछ होने वाला है लव लाइफ में आप लोगों के, और क्या सरप्राइजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में। ओके, ये रीडिंग पिकाकार रीडिंग होने वाली है। 3 पाइल मैं सेट कर रही हूँ और पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उनमें से कोई एक पाइल को आपको पिक करना है। आप चाहो तो मल्टीपल पाइल भी चेक कर सकते हो। देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपनी पाइल को ज्वाइन कर लेना है। ओके, और ये जो रीडिंग है ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है और 2025 के एंड तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, नाउ इंट्यूटिवली आप कोई एक पाइल को अपने लिए पिक कर लीजिए, देन ज्वाइन कर लीजिए अपनी पाइल को। हेलो पाइल नंबर 1, चलिए चेक कर लेते हैं कि 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या कुछ वेट कर रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 1, 2025 में उनकी लव लाइफ। थैंक यू। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फर्स्ट कार्ड द हैंग्ड मैन, दोनों ही मेजर खाना। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हैंग्ड मैन। यहाँ पर आपके थॉट प्रोसेस में कुछ मेजर शिफ्ट आने वाले हैं। आपकी बिलीफ सिस्टम बदलेगी लव एंड रिलेशनशिप को लेकर। आप पास्ट में जैसा सोचते थे, अभी 2025 में आप कुछ अलग सोचने लगोगे, लेकिन ये पॉजिटिव है। हो सकता है आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करो, हो सकता है आपको डिवाइन से कोई गाइडेंस मिले, या लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जो आपको अलग सोचने पर मजबूर कर दे, लेकिन आप जो सोचोगे वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी। ओके, अगर राइट नाउ लव एंड रिलेशनशिप में आपका बिलीव ज़्यादा नहीं है, या आपको नहीं लगता है कि आपके लाइफ में ट्रू कनेक्शंस, ट्रू लव आ सकते हैं, तो आगे वो बदलेगी 2025 में, और जिसकी वजह से आपकी डेस्टिनी कम्प्लीटली बदल रही है। आप अपनी थॉट से, बिलीव से कम्प्लीटली अपनी डेस्टिनी बदल रहे हो। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है आपके लाइफ में। ओके, और ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देखिए 10 एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। 10 एंड 10 तो कंप्लीशन की एनर्जी है, और ये कंप्लीशन है हैप्पी फैमिली का। ओके, तो फैमिली लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस, लव, मैरिजेस, ये सब कुछ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में। तो फैमिली लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होने वाली है, आपके लिए बहुत लकी होगी लव एंड रिलेशनशिप के लिए ये जो ईयर है। और थोड़ा फास्ट मूवमेंट दिख रहा है, चेंजेस दिख रहा है। अगर इतने दिनों तक आपकी फैमिली वाले, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी फैमिली वाले इतने दिनों तक आपके लिए, आपके मैरिज के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे, कहीं पर कंपेटेबल पार्टनर नहीं मिल रहा था आपको, इतने टाइम तक आपने वेट की है। हो सकता है 4 साल, 3 साल, 5 साल आपने वेट किया है। ओके, लेकिन कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही थी, सब कुछ एक स्टक सिचुएशन, सब कुछ में एक स्टक सिचुएशन था। लेकिन अभी जैसे कि 2025 में सब कुछ बहुत फास्ट मूव करेगा, सडनली कुछ प्लानिंग होगी और वो फुलफ़िल भी हो जाएगी। और वो आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है चटमंगनी पटपियाँ, कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करने वाली है कि 2025 की जो शुरुआत होगी उसमें आप मैरिज के लिए प्लान भी नहीं करोगे, रिलेशनशिप में आप जाना भी नहीं चाहोगे, लेकिन एंड तक आपकी शादी हो गई होगी, आप रिलेशनशिप में एंटर करके कमिटमेंट पा चुके होंगे। तो आपकी लाइफ में बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक हाई जंप लव एंड रिलेशनशिप में 2025 में आने वाली है। ओके, एंड डेफिनेटली पॉजिटिव मूवमेंट ये होते हुए दिख रहा है। कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ सकता है, ये इसके चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। पास्ट में कोई फेलियर आपने रिलेशनशिप में देखा है, पास्ट में कोई ब्रेकअप आपकी हुई है, 2025 में वो दोबारा वापस आ सकता है। ओके, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है, तो कोई आपके लाइफ में एंटर कर रहा है और चांसेस है कि ये पास्ट के
कोई पर्सन है, किसी ने आपको लव एंड रिलेशनशिप को लेकर पास्ट में कमिटमेंट नहीं दी है, आपको वेटिंग पर रखी थी। अभी ये पर्सन 2025 में वापस आने वाली है। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे एकदम ही न्यू पर्सन मुझे दिख रहा है जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। बहुत फास्ट मूवमेंट होगी ये। ऑनलाइन सोशल साइट से या आपकी वर्क प्लेस से कोई पर्सन आपको आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। ओके, तो अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, जिनके साथ आपकी हाई कंपेटेबिलिटी होगी और जिनके साथ आप सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोचो। ओके, चलिए मैं कुछ और भी कार्ड आप लोगों के लिए लेना चाहूँगी। फाइल नंबर 1, उनकी लव लाइफ 2025 में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो स्टेबिलिटी आ रही है। वही मैं कह रही हूँ कि इतने दिनों तक कुछ स्टेबल नहीं बन रहा था, बहुत वेट कर रहे हैं, लेकिन सडनली कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा या आपको सडनली कमिटमेंट मिलेगी, या कोई स्टेबल पर्सन जो एकदम अपनी माइंड को फिक्स रखेंगे कि यही पर्सन है जिनके साथ मुझे आगे रिलेशनशिप में जाना है, जिनके साथ मुझे एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है, शादी करनी है। आपको भी मिलेगा और ये पर्सन भी आपको तुरंत कमिटमेंट देंगे। तो एकदम फास्ट कोई पर्सन हो सकता है स्टेबिलिटी या कमिटमेंट आपको ऑफर करे, कोई न्यू पर्सन हो सकता है। और अगर एग्जिस्टिंग कोई कनेक्शन है आपका और जिसमें वो पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो वो पर्सन क्लैरिटी आपको देंगे और कमिटमेंट भी आपको देंगे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्टेबल एनर्जी होती है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है। फिक्स साइन है, अर्थ साइन है, तो माइंड सेट जो फिक्स्ड रहेगा वही होगा। ओके, तो आपके लाइफ में अगर ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं जो मैच्योर है, जो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं सोचते हैं, डरते हैं, केयरफ्री है थोड़ा, तो अभी आप लोग ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है और बहुत फिक्स्ड माइंडेड है। ओके, थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, मैरिज की सेलिब्रेशन भी हो सकती है या हो सकता है कि ये सेलिब्रेशन लव एंड यूनियन का है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है। ओके, लव लाइफ में फुलफिलिंग टाइम को आप लोग इन्जॉय करेंगे 2025 में। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन यहाँ पर रिपीट हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बॉटम से यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। न्यू लव एंटर कर सकती है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरी शादी किससे होगी या मेरी मैरिज जो मेरी पार्टनर होने वाली है उनके साथ मेरी कंपेटेबिलिटी कितनी होगी, कब तक हम लोग मिलेंगे, तो सारे आंसर 2025 है। 2025 में आप लोग मिलने वाले हो। 2025 में हो सकता है आप जान जाओ आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, और जो भी पर्सन होने वाली है ना उनके साथ आपकी कंपेटेबिलिटी बहुत हाई होगी, आप लोगों की मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी होगी। ओके, लव लाइफ में तो आप लोग बिग ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी मैरिज के चांसेस बहुत हाई है, दोनों ही कार्ड में ये बताया जा रहा है। और ऑलरेडी अगर आप लोग मैरिज में हो तो 2025 बहुत ज़्यादा लकी है आप लोगों के लिए। ये साल आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगी रिलेशनशिप में, और ये अनकंडीशनल लव आप लोग फील कर पाएंगे। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पॉइंट नंबर 1। आई होप कि ये जो साल है 2025 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग हो, बहुत ज़्यादा लकी हो। मैं गाइडेंस चेक करना चाहूँगी इस साल के लिए। आपकी लव लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए क्या है गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू। पेशेंस रखिए, रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होती है ये पेशेंस रखना। जो आपके लव लाइफ की सिचुएशन है उसमें पेशेंस रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जितना आप पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा आप सरेंडर की एनर्जी में रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप डिवाइन को उनके प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने दोगे। तो डिवाइन प्लानिंग और डिवाइन टाइमिंग पर ही सब कुछ होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंस रखो, आपके लिए बिग ब्लेसिंग्स वेट करी है। कंप्लीशन एंड कंटेनमेंट ये दोनों आप लोगों के लिए वर्ड है। ये ओवरऑल ईयर में आप लोग फील करने वाले हो। ढेर सारी हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स एंड लव आप लोगों के लिए वेट करा है 2025 में। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पाइल नंबर 1। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली है। अगर एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पाए हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए चेक कर लेते हैं 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी।
क्या होने वाली है लव लाइफ की एनर्जी आपके लिए, कैसा रहेगा ये साल। थैंक यू। द एम्परर, 4 of swords, King of cups, strength, Ace of wands, 5 of swords, तो 2025 में यहाँ पर जो मुझे शो हो रहे हैं कि अगर राइट नाउ आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हो जहाँ पर आपको स्पेस नहीं मिलता है, जहाँ पर आप खुद के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाते हो, जहाँ पर आप खुद अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाते हो, ओवरली पॉजिटिव, ओवरली कंट्रोलिंग अगर सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, या आपके रिलेशनशिप में ऐसे लोग इन्वॉल्व ज़्यादा है जो मैनिपुलेटिव है, आपको कंट्रोल ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लोग आपके लाइफ में से रिलीज़ होने वाले हैं। ओके, आपको स्पेस मिलेगी खुद को हील करने के लिए, आपको स्पेस मिलेगी खुद के लिए। ओके, खुद को टाइम देना, ये आप करने वाले हो 2025 में। यहाँ पर मुझे बहुत सारे सेल्फ लव की एनर्जी दिख रही है, स्ट्रेंथ की एनर्जी दिख रही है, और जैसे खुद पावर में आना, अपनी लाइफ की कंट्रोल अपने हाथ में लेना। ऐसे लोग आपके लाइफ में है जो राइट नाउ ऐसे लोग हैं जो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, और आप कहीं ना कहीं फील करते हो कि आपके पास पावर नहीं है, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, तो 2025 में आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को क्लेम करने वाले हो। आपकी ये जो इनोसेंसी है, आपकी जो ये लविंग नेचर है, केयरिंग नेचर है, ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। ओके, तो ये इतने दिनों तक आप अदर्स, मतलब जो आउटर वर्ल्ड है उसमें आप बांट रहे थे, लेकिन खुद को इग्नोर कर रहे थे। अभी 2025 में सबसे पहले आप इस लव को, इस केयर को अपने आप को देने वाले हो। कहने कि ये आपकी लेसन्स है। ओके, और इस लेसन्स को लेने के बाद ही आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स के पोर्टल ओपन होंगे, बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स होंगे। और जो मैं कह रही थी कि ऐसे लोग जो एक्चुअली में आपके वेल विशर्स नहीं हैं, जो मैनिपुलेटिव है, कम्पिटिटिव है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पब्लिकली आपको डिमीन करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, जिस रिलेशनशिप में ऐसे जो लोग हैं वो आपकी लाइफ से कट ऑफ होंगे। 2025 में मुझे लग रहा है कि एक हीलिंग की ईयर होगी, सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पर शो हो रहे हैं, खुद पर फोकस करना, खुद पर वर्क करना, ऐसा ईयर ये होने वाली है। ओके, एंड डेफिनेटली आप बहुत लविंग एंड केयरिंग पर्सन हो, इमोशनल पर्सन हो, और इस बात का बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं राइट नाउ। लेकिन 2025 में ये एनर्जी शिफ्ट होगी, चेंज होगी। ओके, आप जान पाएंगे कौन से लोगों के सामने खुद को ओपन अप करना है, कैसे अपनी इमोशंस को बेटर तरीके से एक्सप्रेस करना है, अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस में रखना है। ओके, कैसे अपने आप के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, ये सब कुछ आप लोग समझ पाएंगे। ओके, कुछ और भी मैं कार्ड्स देखना चाहूँगी आप लोगों के लिए। यहाँ पर एनर्जी बहुत ही मैं कह सकती हूँ अलग है। ओके, अगर राइट नाउ इस रीडिंग को देखते हुए आप लो फील कर रहे हो तो आपके लिए ये मैसेज है कि अभी जो आपकी करंट टाइम है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये थोड़ा टफ टाइम है, अभी के लिए आप लोग लो फील कर रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, जब आप इमोशनली इतना ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में हो जाएंगे, आउटर वर्ल्ड में कौन आपके साथ क्या कर रहा है आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप खुद में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओके, और ये साल 2025 ही है। ओके, जब अपनी कंप्लीट एनर्जी में, कंप्लीट पावर में होंगे। ये आप लोगों के लिए हीलिंग का ईयर है, सेल्फ लव का ईयर है 2025। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रगल से पीस के टूवर्ड्स आगे बढ़ना, पीस को चूज़ करना, लाइट को चूज़ करना, डार्कनेस से लाइट के टूवर्ड्स आगे बढ़ना। आप में इतने दिनों तक स्ट्रेंथ नहीं था आगे बढ़ने के लिए, आपके अंदर में इतना पावर नहीं था कि आप खुद के लिए स्टैंड लो, लेकिन 2025 में आप लोग खुद के लिए स्टैंड लेने वाले हो। एंड यस, आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो, जिस लाइट को आप फाइंड करना चाहते हो उसको आप पाएंगे, और आपके लाइफ में भी हैप्पीनेस रहेगी, पीस रहेगी।
द एम्प्रेस। ओके, यहाँ से है एम्परर कार्ड एंड यहाँ से है एम्परर कार्ड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है कि आप आपकी करंटली लाइफ में जितने भी लोग हैं इनके साथ कनेक्टेड फील नहीं करते हो। यहाँ पर एक गिविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत सारी एनर्जी बाहर रेडिएट करते हो लेकिन वापस आपको नहीं मिलता है, और आपको ऐसा दिल में फील होता है कि मुझको समझने वाले लोग नहीं हैं, या मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है ना कि यहाँ से बस रेडिएट ही हो सकता है, मेरे बैलेंस में कोई नहीं है। ओके, ऐसा आपको फील हो सकता है, या मुझे जो चाहिए वो मुझे कोई नहीं दे सकता है। जो लव जो मैं एक अनकंडीशनल लव मैं चाहती हूँ, जो मैं लव रेडिएट कर सकती हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, या मेरी कंफर्टेबल कोई पार्टनर नहीं है, किसी के साथ भी मैं वो कनेक्शन फील नहीं करती हूँ, लेकिन आपका जो दिल है, आपका जो सोल है किसी के लिए सर्च कर रहा है। ओके, आपको पता है कोई ना कोई है आपके लिए जो वेट कर रहा है। ये आपकी करंटली जो लाइफ में लोग हैं उनमें से नहीं है। ओके, इनके साथ वो बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है, आपकी अलाइन नहीं है आपकी एनर्जी इनके साथ। तो आप दिल से चाहते हो कि जो भी पर्सन है आपके डिस्टाइंड, जिनके साथ आपकी ट्रू लव है, जिनके साथ आपकी सोल लेवल के कनेक्शन है, वो आपकी लाइफ में आ जाए। एंड 2025 में उस पर्सन से आप मिलेंगे, या फिर वो पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में अगर है, आपको पता है कि इस पर्सन के साथ मैं कनेक्शन फील करती हूँ, तो उनके साथ आपकी कनेक्शन आगे बढ़ेगी। हो सकता है उनके साथ आपकी यूनियन हो। ओके, तो पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन हो सकता है ये इस पर्सन के साथ। कुछ लोगों के लिए आप लाइफ में जितने भी लोगों के बीच में अभी करंटली हो उनके साथ आपकी सोल कनेक्शन नहीं है, सारे आप कार्मिक के बीच में हो, और आपको फील होता है कि कोई मेरे लाइफ में ऐसा है जो मेरा सोलमेट है, जो मेरे सोल ट्राइब में से है, अभी भी मैं उनसे नहीं मिली हूँ। तो 2025 में आप उस पर्सन से मिलने वाले हो, और अगर आपको पता है कि जो भी मेरे आसपास के लोग हैं इनके साथ कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो जो पर्सन है उनके साथ मैं कनेक्टेड फील करती हूँ, अगर बातें नहीं भी होती है तब भी मैं कनेक्शन फील करती हूँ, बहुत इंटेंस कनेक्शन मैं फील करती हूँ, तो ये साइन है कि वो पर्सन आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, और 2025 में उनके साथ आपकी यूनियन होगी। ओके, चलिए और देखते हैं क्या है। फाइल नंबर 2, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोग बिट्रे भी आपको करेंगे। यस, बहुत ज़्यादा सेफ रखिएगा खुद को, खुद के दिल को, क्योंकि कुछ लोग आपको बिट्रे कर सकते हैं, कुछ लोग आपको चीट कर सकते हैं। 2025 में आप लोग कुछ लोगों की ट्रू सेल्फ को देखेंगे। ओके, आपको समझ में आएगी कि जिन लोगों को आप इतने दिनों तक ट्रस्ट कर रहे थे वो एक्चुअली में आपके लाइफ में रहना डिजर्व ही नहीं करते हैं। ओके, तो कुछ लोगों का ट्रू फेज आपके सामने आएगी। ये लव एंड रिलेशनशिप में मैं कह रही हूँ, तो चीट होना, यहाँ पर बिट्रे होना आपके लिए ये एक अलर्ट है। खुद को बहुत संभल के रखिएगा, और ऐसी अगर कोई सिचुएशन हो उसमें हार्ट ब्रेक या उसमें बहुत लो फील मत करिएगा, क्योंकि आपका जो ट्रू लव है या आपका जो ट्रू पार्टनर है, आपको जो समझने वाले लोग हैं वो आपके लिए आगे वेट कर रहा है। ओके, द हैंगमैन। पाइल नंबर 2, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल्स मुझे दिख रहे हैं, बहुत हाई लेवल की लेसन्स आप लोगों के लिए है। पाइल नंबर 2 में ट्विन फ्लेम्स बहुत सारे हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत सारे लोग हैं, पास्ट लाइफ लवर्स यहाँ पर आप लोग हो। इंटेंस कनेक्शन आपके लाइफ में है, और लव एंड रिलेशनशिप में आप देखोगे बार बार हार्ट ब्रेक्स एंड नेगेटिविटी, ट्रॉमा, चीट होना, मैनिपुलेट होना, ये सब देखने के बाद देन आप लोगों के लाइफ में 2025 में जो मुझे दिख रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लेसन्स कंप्लीट होगी। और हो सकता है इतना ख़राब आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना लव एंड रिलेशनशिप में, आपका उससे ट्रस्ट कंप्लीटली हट गया है। ओके, लेकिन समहाउ 2025 में कुछ ऐसे इवेंट्स आपके साथ होंगे ना जिसकी वजह से आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी, आपका बिलीफ जो सिस्टम है वो बदलेगी। ओके, जो मैसेज मैंने पहले ही दी है, और आपका बिलीफ जो है, जो थॉट पैटर्न है, वो बदलने के बाद आपकी कार्मिक लेसन्स एंड होगी और आपकी लाइफ में ट्रू लव एंटर करने वाली है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओह माय गॉड, मैंने कहा ना ट्विन फ्लेम्स बहुत सारे हैं इस डेक में। ये बॉटम से दोनों कार्ड है, एक है लवर्स कार्ड, आपका ट्रू लव, ट्विन फ्लेम,
इस साल में आप दोनों की यूनियन हो सकती है, इस साल में आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, ओके 2025 में। एंड देन है एम्परर कार्ड। ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों के पास एम्प्रेस कार्ड है, एम्परर एंड एम्प्रेस। पहले जो मैंने डेक यूज़ किया था उसमें एम्परर कार्ड था, और एम्परर कार्ड यहाँ पर सिंगल था, मतलब दोनों यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी था। तो जैसे आप बदल रहे हो, आप अपनी हायर एनर्जी में स्टेप इन कर रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है, आप स्टेप इन कर रहे हो न्यू एनर्जी में। पहले हो सकता है आप इमोशनल थे, आप अपने लिए स्टैंड लेना नहीं जानते थे, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं थी, लेकिन आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को जानने वाले हो। और जब आप अपने आप को हील करोगे, अपने आप के लिए स्टैंड लोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, आपके जो कार्मिक लेसन्स है इसको आप कंप्लीट कर लोगे, तब 2025 में आपकी जर्नी में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपकी मीटिंग होगी। बहुत सारे मैस्कुलिन एनर्जी इस रीडिंग को ज्वाइन किए हैं। यूजुअली मैस्कुलिन जो होते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट जो मैस्कुलिन होते हैं, डीएम जो होते हैं, ये रीडिंग नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पर डीएम की एनर्जी है। और डीएम की एनर्जी जो होते हैं ना, ये बाहर से बहुत रफ एंड टफ दिखाते हैं, इनके लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसी होती है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, ओके। तो बहुत सारे डीएम्स इस रीडिंग को ज्वाइन किए हैं। एंड येस 2025 जो है आप लोगों की यूनियन की एनर्जी है। जो इन्फ्लेम्स आप लोगों की लाइफ में ये यूनियन 2025 में होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये ईयर आप लोगों की कंप्लीशन की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, और लव एंड यूनियन की ईयर ये होने वाली है आप लोगों के लिए। फुल मून में मेडिटेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर लव एंड रिलेशनशिप को लेकर आपने हमेशा स्ट्रगल ही देखा है, क्योंकि वैसा ही एनर्जी यहाँ पर रीडिंग में निकल कर आए हैं, तो ऐसी अगर आप लोगों की स्टोरी है ना, तो आप लोगों के लिए फुल मून में मेडिटेट करना, ओके, और इमेजिन करना कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आ रहे हो, इसको इमेजिन करना। वाइट लाइट मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। हार्ट चक्रा बैलेंस करना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, ओके। तो अगर आप अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस को हील करना चाहते हो तो ये मेडिटेशन आप लोग कर सकते हो। चलिए चेक कर लेते हैं क्या है गाइडेंस 2025 के लिए। अगर आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो तो कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेगा जिसको ट्रस्ट करने के लिए आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये एक ऑटोमेटिकली बॉन्ड क्रिएट होगा, ओके। और ट्विन फ्लेम बॉन्ड्स ऐसे ही होते हैं। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड, हो सकता है आप अपने लाइफ में बस पेन एंड स्ट्रगल ही देखा है लव रिलेशनशिप में। इस स्टेट में ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है ऐसे स्टेट में, लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो नॉलेज है, जो विजडम है, या आपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा गेट किया है, आप डिवाइन की बहुत ज़्यादा फेवरेट हो, बहुत क्लोज हो, तो इसके लिए भी सही। लेकिन डेली बेसिस पर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। 2025 में अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए ये बेस्ट ईयर होगी आपकी लव लाइफ के लिए। ये ईयर अब कभी भी नहीं भूल पाओगे, ओके। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिएगा। आप ये कह सकते हो, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स, ओके। अगर आप ये अफर्मेशन कहते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, ओके। डेली बेसिस पर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड जर्नल आप फॉलो कर सकते हो, इससे भी आपकी लाइफ में पीस आएगी, बहुत सारा लव एनर्जी आप अट्रैक्ट कर सकते हो इस एनर्जी से, ओके। तो पाइल नंबर 2 यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। बहुत अलग एनर्जी है, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन जिनके साथ भी रेजोनेट की है ये एनर्जी, ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 3, चलिए चेक कर लेते हैं कि 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या वेट करा है आप लोगों के लिए। थैंक यू। पाइल नंबर 3 2025। द सन सबसे पहला कार्ड, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, द डेविल। सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, बस यहाँ पर ये डेविल कार्ड है, ओके। मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूँगी डेविल कार्ड को।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पहले गुड न्यूज़ मैं कहना चाहूँगी 2025 में आपके लव एंड रिलेशनशिप में बहुत सारा पॉजिटिविटी रहने वाली है। आपकी लव एंड रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग हो सकता है, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज हो सकता है, न्यू बॉर्न बेबीज़ के गुड न्यूज़ आ सकते हैं। ओके, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैरिज हो जाए, उसके बाद बच्चे की गुड न्यूज़ मिले, ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों के साथ। आपकी लव लाइफ को लेकर जो विश है वो फुलफिल होंगे। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर विश फुलफिलमेंट को दर्शा रही है। आपको सेलिब्रेट करने वाले हो और ये सेलिब्रेशन इसीलिए होगी कि आपकी कोई इच्छा फुलफिल हो जाएगी। ओके, यहाँ पर नवंबर एंड सितंबर टू नवंबर की मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई बिग विश फुलफिल हो सकती है इस मंथ के बीच में, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अलर्ट भी है। पाइल नंबर 3, आप लोगों की लाइफ में कोई रैंडम पर्सन सडनली एंटर कर सकता है। ओके, एकदम क्विक एनर्जी यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं, बहुत फास्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, लेकिन ये आपके स्ट्रॉन्ग कार्मिक होंगे। आपको कंप्लीटली अपने पाथ से ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। किसी को ट्रस्ट करने से पहले बहुत सारा सोचिएगा। देखिए, अगर ये आपके डिस्टाइंड है तो ये ज़रूर होगा, लेकिन उस टाइम पर अगर आपको मेरी ये रीडिंग याद आए तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कर्मा क्लिंस होना ही है। तो अगर बहुत बुरी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक हो, कोई आपको चीट करे, धोखा दे, कोई टॉक्सिक सिचुएशन में आप पड़ जाओ, तो उससे रिकवर करने के लिए खुद को ये ज़रूर कहिएगा कि ये डिस्टाइन था, ये कार्मिक सिचुएशन है। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इस रीडिंग का आप तक पहुंचने का यही मतलब है कि आप अलर्ट रहो। ओके, चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन आप खुद के लिए प्रोटेक्शन क्रिएट कर सकते हो। उतनी मतलब ईजिली किसी को ट्रस्ट मत करिएगा, ये मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से। और ये एक साइन भी है, अगर कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में एंटर करे जिसको लेकर आप क्लैरिटी नहीं गेट कर पाओ। ओके, आप तो क्लियर नहीं हो, आप कंफ्यूज हो जाओ इनकी पर्सनालिटी को लेकर, इनकी पास्ट एंड फ्यूचर को लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज रहो कि फ्यूचर में ये पर्सन क्या करेगा, पास्ट को लेकर आपको क्लैरिटी ना हो। कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे और जिनकी एनर्जी से आप कंफ्यूज रहो, ओके, जो आपको क्लैरिटी ना दे, तो चांसेस है कि वो पर्सन स्ट्रॉन्ग कार्मिक है आपका। और यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, इस पर्सन की एनर्जी से आप डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो अगर कोई ऐसी एनर्जी आपके कांटेक्ट में आती है तो आप इमीडिएटली उनको क्लिंस करने की कोशिश करिएगा, उनकी एनर्जी से ज़्यादा इफेक्ट मत होइएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके, और इस पर्सन को आपको लेकर क्लैरिटी बहुत रहेगी। ये पर्सन स्टार्टिंग से ही आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, आपको बहुत अटेंशन देगा, और ये बहुत स्टार्टिंग से ही फास्ट मूव करेगा, एक के बाद एक मूवमेंट इनकी बहुत फास्ट होगी। तो ये भी एक साइन है। इम्पल्सिव कोई डिसीजन लेने से बचिएगा किसी की इम्पैक्ट से। ओके, कोई पर्सन अगर आपको इन्फ्लुएंस करती है इम्पल्सिव डिसीजन लेने से, तो आपको बचना है इससे लव एंड रिलेशनशिप में। ये आप लोगों के लिए अलर्ट है। अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा। आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन आए और आप कोई गलत डिसीजन ले लो, इससे आपको बचना है। जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे सिचुएशन शो हो रहे हैं कि आपकी एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, आपकी ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ, और उस रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या थोड़ा पॉज लग रहा है, थोड़ा जैसे आप लटके पड़े हो उस रिलेशनशिप में, कुछ जैसे चेंजेस नहीं आ रहे हैं, एक जैसे कि पैटर्न है, तो आप थोड़ा बोर हो रहे हो, आप थोड़ा चेंज चाह रहे हो, और उसी दौरान कोई पर्सन रैंडमली आपसे मिल सकता है, और उस पर्सन के इम्पल्सिवनेस से आप बहुत इम्पैक्ट हो सकते हो सकता है आपको उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो कि अरे यार, ये पर्सन तो मुझसे कितना अलग है, इस पर्सन के साथ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप नोटिस करोगी कि ये तो मतलब बहुत टॉक्सिक है सिचुएशन। तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने एक गलत डिसीजन ले लिया है। तो आप अपनी पास्ट जो एनर्जी है, जो आपकी एक्चुअल रिलेशनशिप है, उसमें आप वापस आएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि डिस्ट्रैक्शन होने वाली है कोई, तो इससे आपको बचना है 2025 में। अगर लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ा है तो उस सिचुएशन में आप पेशेंस रखें, वेट करें, कोई और सिचुएशन में जंप मत करिए। आप लोगों के लिए मैसेज है। अदरवाइज यहाँ पर लव लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ में
पॉजिटिव चेंजेस आप लोग नोटिस कर पाएंगे। ये जो मैंने कार्मिक सिचुएशन कहा ये बहुत कम टाइम के लिए है लेकिन पावरफुल है। बाकी आपके जो पूरी ईयर है ये मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। 1 महीने 2 महीने यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है, कुछ अदर अफेयर की वजह से, कोई और सिचुएशन की वजह से, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। चलिए कुछ और कार्ड्स आप लोगों के लिए देखते हैं। 2025 पाइल नंबर 3। थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपका कोई फियर, आपका कोई इनसिक्योरिटी की वजह से ये कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई वूंड है, कोई पास्ट लाइफ कर्मा है आपका जिसको क्लींस करना है आपको, तभी ये सिचुएशन आएगी। पास्ट से मतलब पास्ट लाइफ से कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है आपके लिए और ये आएगा, ये ज़रूर आएगा। मैं यहाँ पर मैसेज देकर आपको ये कह सकती हूँ कि हर एक सिचुएशन को थोड़ा लाइटली लीजिएगा और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने मत दीजिएगा। जो लेसन है उसको लीजिए और आगे बढ़िए, इतना मैं कह सकती हूँ। बाकी जो होना है वो तो ज़रूर होगा, मैं आपको अलर्ट ही कर सकती हूँ, इतना ही मेरे हाथ में है। यस, देखिए मैंने कहा ना, जस्टिस। पास्ट लाइफ कोई कार्मिक सिचुएशन है जो इस साल में आपको हिट करने वाली है। बी केयरफुल। और यहाँ पर इम्पल्सिव मैं एनर्जी कह रही थी, बहुत इम्पल्सिव एनर्जी मुझे शो हो रहे हैं। एंड देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत फायरी पैशनेट इम्पल्सिव एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, बहुत फास्ट। ओके, और जितना फास्ट आपके लाइफ में एंटर करने वाली है उतना फास्ट आपकी लाइफ से चला भी जाएगा, लेकिन आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा, आप पर बहुत इफेक्ट करेगा ये। ओके, और आप अगर ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, इसी की वजह से केयरफुल रहिएगा बहुत ज़्यादा। एट ऑफ पेंटिकल्स। इस साल में रिलेशनशिप को बैलेंस में रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, आपको खुद भी बहुत ग्रो करना पड़ेगा स्पिरिचुअली। लव एंड रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को समझना पड़ेगा। अगर आप सिंगल हो तो खुद के साथ आपको अच्छे कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, सेल्फ वर्क, सेल्फ डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी आपको रिलेशनशिप को लेकर नॉलेज एंड विजडम आपको गेट करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपकी रिलेशनशिप बैलेंस रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो अगर इस सन की एनर्जी को आप अपनी लव लाइफ में ऑलवेज चाहते हो तो आपको डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा, रिलेशनशिप पर वर्क करना पड़ेगा। 2025 आपको बहुत से लेसन्स देकर जाएगी। 2025 लव एंड रिलेशनशिप के लिए बहुत से लेसन्स आपको देकर जाएगी। ओके, सबसे पहला लेसन्स आपके लिए ये होगा, जो मेरे पास है वो परफेक्ट है, जो मेरे पास है वो बेस्ट है। ओके, ये एक लेसन्स आपके लिए होने वाली है। और सेकेंड जो लेसन्स आपके लिए है वो कुछ ऐसा है कि हर वो चीज़ जो गोल्डन है, जो चमक रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो गोल्ड का ही है। ओके, तो फेक एंड रियल का जैसे आप फ़र्क पहचानने वाले हो। कुछ कनेक्शंस हमारे लाइफ में टेम्पररी होते हैं और कुछ कनेक्शंस हमारे लाइफ में लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ओके, इसके जो पैटर्न्स हैं इसको आप बहुत अच्छे से समझने वाले हो। इससे रिलेटेड आपको लेसन्स मिलेगी 2025 में। ओके, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। चलिए चेक कर लेते हैं क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए। थैंक यू, थैंक यू। पेशेंस रखना सीखिए। वही मैं कह रही थी कि कहीं पर अगर आप बोर हो रहे हो, कहीं पर अगर आपको सेम जैसी पैटर्न लग रही है, वहाँ पर पेशेंस रखना, वहाँ पर अगेन वर्क करना ज़रूरी है। ओके, अगर आप कुछ और सिचुएशन में, कोई और रिलेशनशिप में जंप करोगे तो वहाँ से आपको डेफिनेटली हार्ट ब्रेक या लॉस ही फील होगा। ओके, तो कोशिश करिए अपनी लाइफ में खुद को बैलेंस में रखने के लिए। 2025 में बहुत कुछ अच्छा भी होने को है, आपकी बहुत सी विश भी फुलफिल होगी, लेकिन आपकी कुछ कार्मिक सिचुएशन रिलीज भी होगी। हर एक सिचुएशन में आपको बस पेशेंस रखना है, ये आप लोगों के लिए वर्ड है। ओके, डिवाइन टाइमिंग में ही सब कुछ होगी। ओके, और डिवाइन की प्लानिंग से सब कुछ हो रहा है, तो इसके बीच में बस आप वेट ही कर सकते हो और अपने ऊपर ही वर्क कर सकते हो। ओके, तो पाइल नंबर 3 यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर इस रीडिंग के साथ आप कनेक्टेड फील किए हो, अगर एनर्जी वाइज आपको कनेक्शन फील हुई है तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।